अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम फ्लावर रिप्रोडक्शन को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आइए इस टॉपिक के पहले हिस्से को जिक्र करते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सबसे पहले जहन में रखिएगा कि फ्लावर एक ऐसा ऑर्गन होता है प्लांट का जिसको हम उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। अगर कोई एक ऐसा फ्लावर हो जिसके अंदर जो है स्टेमिन और कार्पेल मौजूद हो, याद रखिएगा जो स्टेमिन है दिस इज़ द मेल ऑर्गन और जो कार्पेल है ये है फीमेल ऑर्गन। यानी अगर एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों मौजूद होते हैं, ऐसे फ्लावर को मोनोशियस बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। यानी इसमें मेल फीमेल दोनों मौजूद होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है इसे कार्पेल कहा जाएगा, जिसको हम आगे जिक्र करने वाले हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर जिसको स्टेमिन कहा जाएगा जो कि एक मेल हिस्सा है। तो ये स्टेमिन जो है ज़्यादा हो सकते हैं और कार्पेल जो है वो भी ज़्यादा एक फ्लावर के अंदर हो सकते हैं। उसके अलावा जो फ्लावर के रंगीन हिस्से होते हैं, कलरफुल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, उन्हें कहा जाता है पेटल्स। अगर एक पत्ती होगी तो पेटल, अगर ज़्यादा पत्तियाँ हैं जैसे ये ज़्यादा पत्तियाँ मौजूद हैं तो उसे कहा जाएगा कोरोला। और इसी तरह से ये जो ग्रीन पत्तियाँ होती हैं, जैसे आप टमाटर लेते हैं या आप जो मिर्ची वगैरह लेते हैं उसके साथ में ग्रीन पत्तियाँ फिर भी जुड़ी हुई होती हैं 5 की तादाद में, इन्हें सेपल्स या इन्हें जो है कैलेक्स कहा जाएगा। फ्लावर शुरू में इन्हीं में बंद होता है, फिर ये खुल जाती हैं और फ्लावर की जो पेटल्स हैं वो ज़ाहिर हो जाती हैं, जिसके सेंटर में ये हिस्से मौजूद होते हैं, यानी मेल फीमेल फ्लावर्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो फ्लावर की डंडी होती है उसे हम कहते हैं पेडनकल और उसका एक उभरा हुआ हिस्सा जो कि रेसिपिटेकल कहा जाता है। तो ये जो है एक हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो कि एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अब हम कुछ इसके मज़ीद पार्ट्स का जिक्र करते हैं, यानी कि मेल पार्ट को अलग से जिक्र करते हैं, फीमेल पार्ट को अलग से जिक्र करते हैं। इस तस्वीर के अंदर अब मेल और फीमेल पार्ट दोनों को देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है फीमेल पार्ट, इसको कार्पेल कहा जाएगा, इसे पिस्टल कहा जाएगा या इसे गाइनोशियम कहा जाएगा। अब इसके 3 हिस्से हैं। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज द स्टिग्मा, ये ऊपर वाला पूरा हिस्सा, और ये कैप के जैसा गर्दन के जैसा हिस्सा है, इसे कहा जाएगा स्टाइल। और ये लास्ट में हिस्सा इसे कहा जाएगा ओवरी। आमतौर पर जो ओवरी है ये बड़ी हो जाती है और फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ओव्यूल्स कहलाते हैं। जहन में रखिएगा जब हम फ्रूट खाते हैं फ्रूट के अंदर सीड मौजूद होते हैं। तो जो फ्रूट है दिस इज द ओवरी और जो उसके अंदर सीड्स होते हैं वो बनते हैं ओव्यूल्स में से। तो यहाँ पर देखें इस तरह से भी हो सकता है एक ओव्यूल मौजूद हो और इस तरह से हो सकता है ज़्यादा ओव्यूल्स मौजूद हो या इस तरह से ज़्यादा ओव्यूल्स मौजूद हो। तो ये कोई भी बनावट इसकी हो सकती है। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो कि मेल हिस्सा है। अब इस मेल हिस्से को तो स्टेमिन कहा जाता है। इसकी जो डंडी है उसे कहा जाएगा फिलामेंट और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा उसे एंथर कहा जाएगा। इस एंथर के अंदर कुछ खाने होते हैं, 4 खाने मिसाल के तौर पर, तो उन्हें पोलन सेक कहा जाता है हर एक खाने को। इस पोलन सेक के अंदर अगर आप अंदर देखेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे से सेल्स बनते हैं और वही सेल्स जो है इसी तरह के सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स ये बनते हैं ओव्यूल के अंदर। अब हम इसके बारे में जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले हम ओवरी के सेल्स का जिक्र करें। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहाँ की सेल्स देखें। अगर ये हमारे पास एक ओव्यूल मौजूद है तो इसके अंदर जो सेल बनेगा उसे कहा जाएगा मेगा स्पोर मदर सेल। इस सेल के अंदर मियोसिस होगी और आपको मालूम है कि मियोसिस के अंदर क्या होता है कि अगर एक सेल डिप्लॉयड है जिसके अंदर ज़्यादा क्रोमोसोम्स मौजूद है, वो सेल मियोसिस के नतीजे में 4 सेल्स को बनाता है, लेकिन चारों के चारों सेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड हो जाते हैं, यानी आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल्स। तो मियोसिस हुई, 4 सेल बने, 4 मेगा स्पोर बने। एक मेगा स्पोर मदर सेल में से 4 मेगा स्पोर मदर सेल बने। अब क्या हुआ कि 4 के 4 जिंदा ना रह सके, 3 जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो गए, 3 जो है वो ख़त्म हो गए। सिर्फ जो है एक जो है वो सर्वाइव कर पाया, 3 ख़त्म हो गए। एक जो सर्वाइव करेगा उसके अंदर माइटोसिस होगी और माइटोसिस की वजह से वो अलग अलग सेल्स में टूट जाएगा, अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब अलग सेल्स कौन से बनेंगे? जहन में रखिएगा 3 सेल्स होंगे उसके अंदर एंटीपोडियल सेल्स, जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं 3 ये सेल एंटीपोडियल सेल्स।
उसके अलावा एक सेंटर में सेल होगा जो 2 न्यूक्लियस वाला होगा, उसे हम पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहेंगे। उसके अलावा ये बराबर में 2 सेल्स मौजूद हैं, इन 2 सेल्स को सिनर्जिड्स कहा जाएगा। एक सेल ये ओवम मौजूद है सेंटर में, जिसको ओवम या एग सेल कहा जाएगा। अब ध्यान में रखिएगा कि सारे के सारे सेल्स हैप्लॉइड है, आधे क्रोमोसोम वाले, सवा इस पोलर न्यूक्लियाई के, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, यानी कि 2 क्रोमोसोम्स के सेट मौजूद हैं इसके अंदर। अब होता क्या है, इनका काम क्या होता है इन सेल्स का, ध्यान में रखिएगा कि इसके काम को समझने से पहले हम थोड़ा सा मेल स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर इनके काम को समझा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, इस ओव्यूल के अंदर एक ओपनिंग भी मौजूद है, माइक्रोपाइल, जिसका काम देखने वाले हैं। और ओव्यूल जो है एक 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के अंदर जो सेल्स मौजूद है वो 7 सेल्स मौजूद है, 7 डिफरेंट सेल्स। अब होता क्या है, एक पोलन ग्रेन आ जाता है। अब ये पोलन ग्रेन आता है कहाँ से, पोलन ग्रेन खुद क्या है, अब हम इसको देख लें। जैसा हमने जिक्र किया था एंथर का। इस एंथर के अंदर ये पोलन सेक है, 4 खाने। इन 4 पोलन सेक के अंदर छोटे छोटे से सेल्स मौजूद हैं, इन्हें कहा जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि एक डिप्लॉयड सेल है, क्रोमोसोम ज़्यादा मौजूद है, इसके अंदर भी मियोसिस होगी, और मियोसिस होगी तो सेल्स 4 बनेंगे। चारों के चारों जो सेल्स बनेंगे वो होंगे हैप्लॉइड सेल्स, आधे क्रोमोसोम वाले सेल्स। अब 3 इसमें भी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ एक सेल सर्वाइव करेगा, यानी कि सिर्फ एक माइक्रोस्पोर सर्वाइव करेगा। अब ये जो माइक्रोस्पोर सर्वाइव करेगा, शुरू के अंदर वो एक इमेच्योर पोलन ग्रेन होगा, लेकिन बाद में जब वो डेवलप हो जाएगा, जब वो बड़ा सेल हो जाएगा, तो वो एक मैच्योर पोलन ग्रेन बन जाएगा। उस मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर जो है 2 सेल शुरू में मौजूद होंगे। एक सेल जिसको हम ट्यूब सेल कहेंगे, और उसका जो न्यूक्लियस होगा वो ट्यूब सेल न्यूक्लियस कहा जाएगा, और दूसरा सेल जो होगा वो जनरेटिव सेल कहा जाएगा। फिर ये जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाता है और उसमें से बन जाते हैं हमारे पास 2 जनरेटिव सेल्स, और 2 सेल्स को कहा जाता है 2 स्पर्म्स। तो ये 2 स्पर्म्स फिर बाद में बनेंगे, यानी कि आप देखें एक पोलन ग्रेन है जिसके अंदर 2 स्पर्म्स मौजूद हैं, और एक ट्यूब सेल न्यूक्लियस यानी कि एक ट्यूब सेल पूरा मौजूद है। अब क्या होगा, ये पोलन ग्रेन, जैसे हम पहले बयान कर चुके हैं, ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा, ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा इस स्टिग्मा के ऊपर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन मौजूद है। स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का आना, ये प्रोसेस पॉलिनेशन कहलवाता है। पॉलिनेशन की सबसे ऊपर हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंचा। इस पोलन ग्रेन ने जो है एक ट्यूब बना दी। ट्यूब कैसे बनाई, आपको याद है, इसके अंदर एक सेल मौजूद था जिसका नाम था ट्यूब सेल। वो ट्यूब सेल एक ट्यूब बनाएगा, और उस ट्यूब को कहेंगे पोलन ट्यूब। उस ट्यूब को पोलन ट्यूब कहा जाएगा, और ये सीधा जा पहुंचेगी माइक्रोपाइल पर, जो ओव्यूल की ओपनिंग है। अब ये ट्यूब माइक्रोपाइल तक कैसे पहुंची, किसने इसको रास्ता दिखाया? आपको मालूम है कि जो एग था, इस एग के बराबर में 2 सेल्स मौजूद हैं जिनका नाम था सिनर्जिड्स। ये केमिकल सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से ये पोलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइल तक सीधा पहुंचती है। इसके पास 2 सेल्स मौजूद हैं, 2 स्पर्म। खुद एक तो ये सेल खुद ही है ट्यूब वाला सेल, और इसका न्यूक्लियस ये ऊपर मौजूद होगा इसकी ट्यूब के आखिर में। ये 2 स्पर्म जो हैं, 2 स्पर्म से, यानी कि 2 को मौका मिलेगा फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूज होने का, तो इसे हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, एक जो स्पर्म होगा वो फ्यूज होगा एग के साथ में, जो एग है इसके साथ में एक स्पर्म फ्यूज होगा। याद रखिएगा, एग भी हैप्लॉइड था और स्पर्म भी हैप्लॉइड है, तो ये दोनों मिलकर के एक स्ट्रक्चर बना देंगे जाइगोट का, और वो जाइगोट होगा डिप्लॉइड। एक है एग, दूसरा है स्पर्म। ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों ही हैप्लॉइड थे, मिल गए डिप्लॉइड बना स्ट्रक्चर। उस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का नाम है जाइगोट। तो ये जो है पहली फर्टिलाइजेशन, पहला फ्यूज होना। दूसरा फ्यूजन जो होता है वो होता है स्पर्म का पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूजन। पोलर न्यूक्लियाई पहले 2 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर था, क्योंकि अब उसमें एक स्पर्म का न्यूक्लियस आ चुका है, तो अब ये 3 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इसे कहेंगे डिप्लॉइड। ये जो जाइगोट बना ये डिप्लॉइड होगा, 2 न्यूक्लियस हैं।
तो इनसे बनेगा जाइगोट, और जो इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ में स्पर्म मिला है तो इससे बनेगा हमारे पास एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म जाइगोट का एम्ब्रियो का फूड होता है जो सीड के अंदर होता है। सीड कैसे बनेगा? जहन में रखिएगा, ओव्यूल के ऊपर लेयर्स मौजूद थी जिनको इंटेगमेंट कहा जाता है। ये जो इसकी लेयर्स हैं ये बन जाएंगे सीड कोट में। जो पोलर न्यूक्लियाई है वो बन गया एंडोस्पर्म में। जो सिनर्जिड्स हैं और जो दूसरे सेल्स हैं एंटीबॉडी सेल्स खत्म हो जाएंगे, सिनर्जिड्स खत्म हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा जाइगोट जो कि एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीड में 3 स्ट्रक्चर्स होंगे। एक होगा उसका बाहरी कोट जिसको कहेंगे सीड कोट। उसके अलावा एक ज़्यादा हिस्सा होगा एंडोस्पर्म का जो कि उसका फुड होगा, और तीसरा हिस्सा होगा उसके एम्ब्रियो का। तो इस तरह से एक छोटा सा हिस्सा एम्ब्रियो का होगा। तो ये 3 हिस्से मौजूद होंगे एक सीड के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है इस पूरे प्रोसेस को पढ़ा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।